नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान और इजराइल के जंग में भारत जिस जगह पर खड़ा है वह गुलामी की राह तय कर रहा है। बल्कि यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम मोदी ने देश को गुलाम बना दिया है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लिखित 30 दिन का तेल खरीदने का आदेश भारत सरकार को दे दिया और भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार, इसे भारत सरकार मत कहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार कहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी खुश होती है कि 30 दिन का इनके आका ने इन्हें दे दिया। लेकिन रसिया से जिस तेल को खरीदने के लिए अब सरकार परेशान है, वह रसिया हमारा पिछले दिनों बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उससे दोस्ती तोड़कर नया दोस्त बनाया नरेंद्र मोदी ने, इजराइल और अमेरिका को, जो जंग के मैदान में कूद गया। अब नरेंद्र मोदी का ऐसा नसीब फूटा कि न तो वो कह पा रहे हैं कि ईरान हमारा दुश्मन है और ना तो ये कह पा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल हमारा दोस्त है। यानी कि सब कुछ इशारों इशारों में चल रहा है। गुलामी का शिकंजा इतना कस गया है और अमेरिका ने इतना कस दिया है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कंप्रोमाइज पीएम हो गए। अब इस बीच जब ऑयल की मार पड़ने लगी, अब उसके साथ साथ गैस की भी मार पड़ेगी। अब क्रूड ऑयल के अंदर डीजल, पेट्रोल, गैस के अलावा केमिकल भी निकलता है और जब वह बंद हो जाए तो अमेरिका उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। और अमेरिका ने इसीलिए कहा क्योंकि वह पूर्ति नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बीच रसिया ने यूरोप को तेल देने से साफ मना कर दिया और रसिया के मना करते ही वाशिंगटन के अंदर छटपटाहट तेज हो गई, क्योंकि यह लोग सोच रहे थे कि जब भी मांग लेंगे मिल जाएगा हमको। लेकिन रसिया ने के राष्ट्रपति ने, पुतिन ने साफ मना कर दिया कि हम यूरोप को तेल सप्लाई नहीं करेंगे। अब भारत क्या करेगा? अब इस जंग के अंदर ईरान और अमेरिका के इस युद्ध में रसिया ने यह साबित कर दिया कि उसके बगैर यूरोप कंट्री को कोई ऑयल नहीं दे सकता, अमेरिका नहीं दे पाएगा। और अगर लेकर के आया भी तो वह बहुत महंगे पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं होगा चुका पाना और सामान बेच पाना। ऐसे में ईरान और रसिया का भी ऑयल अगर भारत आएगा तो ईरान के ही रास्ते आएगा, और ईरान से भी लेते तो भी रसिया और ईरान हमारे नजदीक था, हमें सस्ता पड़ता था और भरपूर मिलता था। लेकिन इन दोनों से दुश्मनी करके ट्रंप के कदमों में झुके नरेंद्र मोदी, और जब वह लाचार हो गए तो फिर यहां झुक रहे हैं। और जिस रसिया से कर रहे हैं उसी बीच ईरान का वह सीमा पड़ता है जहां से आएगा। ईरान से दुश्मनी और रसिया से फिर दोस्ती। रसिया ने ऑयल देने से साफ मना कर दिया कि हम यूरोप कंट्री को नहीं करेंगे। और जैसे ही उन्होंने कहा, हलचल सी मच गई अमेरिका के अंदर। अब ऐसे में रसिया के से भारत 40% ऑयल अपनी पूर्ति करता था, 40%, बाकी ईरान से करता था। अब ऐसे में भारत का पूरा रास्ता बंद हो गया।
क्या नरेंद्र मोदी को इतनी भी समझ नहीं थी? इतनी भी समझ नहीं थी कि हमारे देश की पूर्ति कैसे होगी जरूरतों की, और अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठ गए जाकर? यह सब कुछ एप्स्टीन फाइल का खेल है। लेकिन एक खेल और, जो बीते दिन नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं थी कि नामांकन दाखिल कर दिए राज्यसभा का। नीतीश समझ ही नहीं आ रहे हैं कि क्या चल रहा है, और मोदी झटके खा रहे हैं। लगता है कि मोदी को हर तरफ से एक नई मुसीबत टूट पड़ रही है। नीतीश कुमार नामांकन दाखिल कर दिए राज्यसभा का, और नीतीश कुमार नामांकन राज्यसभा का दाखिल करने के बाद पटना के अंदर हंगामा मच गया, कार्यकर्ताओं ने गदर काट दिया, और उसके बाद सांसद और विधायकों ने भी बवाल कर दिया और कहा कि यह संभव नहीं है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। और नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के लिए वोट चाहिए, वोट विधायक देते हैं, और वह चीज विधायक ही जब कह रहे कि हम नहीं जाए, हमें मंजूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का सीएम। और 2 दिनों से लगातार गोदी मीडिया उछल कूद कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ये सीएम होगा, ये सीएम की रेस में, वो सीएम की रेस में। अब नीतीश ने कह दिया कि सीएम जेडीयू का ही होगा, और जैसे नीतीश ने यह कहा कि सीएम जेडीयू का होगा, बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस वक्त बैठक चल रही है, और बैठक में यह हो रहा है कि जेडीयू का ही सीएम होगा और नीतीश ही रहेंगे। गठबंधन तोड़ना पड़े तो तोड़ देते हैं, लेकिन इस गठबंधन का क्या अस्तित्व? इस राज्यसभा के नामांकन पर नीतीश कुमार क्या स्वयं तैयार हो गए थे, या उन्हें तैयार किया गया था? और यह गद्दारी कौन कर रहा था, कौन काने भर रहा था? साफ तौर पर खुलेआम लोग संजय सिंह और ललन सिंह और संजय झा का नाम ले रहे हैं कि यह 2 गद्दार हैं जेडीयू के अंदर। अब ऐसे में बिहार की राजनीति अचानक गर्मा गई। 24 घंटे भी नहीं बीते कि अमित शाह और मोदी ने जो प्लान बना करके और 12 सांसदों को अपने एकत्रित अपनी संख्या बढ़ाना चाहते थे, वह फेल हो गया। और अब जो ललन सिंह या संजय झा में से किसी एक का राज तिलक भी अगर हो जाता था, नीतीश खुश रहते, वह भी खेल बिगड़ गया। अब इन्हें गद्दार के तौर में देखा जाएगा। और ट्विस्ट तब आया जब नीतीश कुमार के जेडीयू के ही विधायक विरोध करने लग गए, क्योंकि जनता का दबाव उनके ऊपर पड़ने लगा, जनता उनका विरोध करने लगी, तो वो आकर के भाजपा का विरोध करने लगे, नीतीश के फैसले के खिलाफ हो गए। अब इस वक्त इमरजेंसी बैठक चल रही है। अब इस बैठक में, नीतीश कुमार की बैठक में, यह विचार विमर्श हो रहा है कि ऐसी नौबत क्यों आई और कौन है वह शख्स जो जेडीयू को खत्म करना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता चला जाए, इसके लिए काम कर रहा है। तो वो 2 होनहार नेता ललन सिंह और संजय झा, जो नीतीश कुमार के रहमो करम पर मंत्री है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का सारा प्लान फेल हो गया। लेकिन एनडीए तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपना नंबर गेम पूरा करना चाहती थी। 240 से 272 पर पहुंचने का उसका एक बहुत बड़ा प्लान था, ताकि चंद्रबाबू नायडू जिस रवैये में है, या जिस तरह से वह अब चुप्पी मार करके भीतर खाने बड़ी तैयारी की तरफ बढ़ रहे, वह अपने मकसद में कामयाब न हो सके। और ईरान और इजराइल अमेरिका के इस युद्ध के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी की बैकफुट पर आई है, और साफ दिख रहा है कि अमेरिका की गुलामी कर रही है और देश को गुलाम बना रही है, इसमें कहीं ऐसा ना हो
कि इसकी सरकार चली जाए। जिस एप्स्टीन फाइल को से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कुछ षड्यंत्र नेतन्याहू, ट्रंप और मोदी ने मिलकर रचा था, वह सारा दांव उल्टा पड़ गया। ऐसे में बहरीन में ऑयल रिफाइनरी को ईरान ने मार करके तबाह कर दिया और अजरबैजान एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक कर दिया ईरान ने। ईरान चुन चुन कर मार रहा है और अमेरिकी सेना को निशाना, अमेरिकी संपत्ति को निशाना बना रहा है और ईरान कह रहा है कि हम आखिरी बुलेट तक जंग लड़ते रहेंगे। अमेरिका जितनी ताकत लगाना है लगा ले और मिडिल ईस्ट से अमेरिका को भगा करके रहेंगे। और खाड़ी देशों से अमेरिकी दूतावास बंद होना शुरू हो गया है। अब ईरान से घबराए अमेरिकी सैनिक, ट्रंप ने इजराइल के लिए सब बर्बाद कर दिया, यह कहना सैनिकों का है और अमेरिकी जनता का है। पुरुष सैनिक ने अमेरिकी संसद के अंदर घुसकर जिस तरह से विरोध ट्रंप का किया और कहा कि तुम इजराइल के लिए हमारे सेना को मौत के घाट उतार रहे हो, यह हमें बर्दाश्त नहीं। हम इजराइल के लिए अपनी जान नहीं कमाएंगे, हम अपने मातृभूमि के लिए कमाएंगे। लेकिन जैसे ट्रंप ने इजराइल के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, वैसे मोदी ने अपने लिए भारत को बर्बाद कर दिया। अब यह सरकार जो फंस गई है बुरी तरह से और 9 मार्च से जो पार्लियामेंट सेशन चालू होने जा रहा है, इस सरकार ने जो कारनामे किए हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने किसी भी बात को लेकर के स्पष्टीकरण न देना, देश को न बताना और विपक्ष से साथ बैठक न करना और हर निर्णय सरकार का जो है बगैर चर्चा के, अब वही मोदी सरकार के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के एक बड़ी तैयारी में है पार्लियामेंट सेशन में। इसलिए नीतीश को तोड़ना भी जरूरी था और नीतीश को तोड़ करके नंबर गेम जो है सांसदों का, उसे बहुमत के जादुई आंकड़े 272 के नजदीक ले जाना था, क्योंकि अब मोदी सरकार के लिए कहने के लिए और बचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि साफ गुलामी अमेरिका की करते हुई दिख रही है। एप्स्टीन की वजह से इजराइल से गुलामी और अडानी को बचाने के लिए देश को बेचने की गुलामी, यानी कि हर तरफ से नरेंद्र मोदी ने इस पूरे भारतवर्ष को बेच दिया है और अमेरिका का गुलाम बना करके अमेरिका के रहमो करम पर है। ऐसे ही आजादी के पहले आरएसएस जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी का नाम पहले जनसंघ था। आरएसएस और जनसंघ, आरएसएस की ही पैदाइश जनसंघ था और जनसंघ ही भारतीय भाजपा है। नामकरण इसका दोबारा हुआ। यह अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो आजाद कराने के लिए हमारे पुरखे आंदोलन कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनका भेद ले जाकर के अंग्रेजों को दे करके अपने देश के लोगों को मौत के घाट उतरवाते थे। और अब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत आरएसएस का यह काम कर रहे हैं कि आजाद भारत को अमेरिका का गुलाम बना दे। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी और अपनी नाकामियों को, कायरता को छिपाने के लिए इस देश को अमेरिका के हाथों बेच चुके हैं और जो जो अमेरिका कहता है वही वही करते हैं। लेकिन रसिया ने देने से मना कर दिया है कि हम यूरोप को सप्लाई नहीं करेंगे। जब मर्जी करा आया और जब मर्जी करा चला गया, ऐसे लोगों को के साथ हम बिजनेस नहीं करते।
और नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। यह कब किधर पलटेगी और किसके हाथ में खेलेगी, किसकी गुलामी करने लगेगी, इसके बातों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम यूरोप को तेल नहीं देंगे। ऐसे हालात में ला करके नरेंद्र मोदी ने इस देश को रख दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका को छठी का दूध याद दिला दिया है और कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को घर का न घाट का कहीं का नहीं छोड़ा। एक एक सच्चाई देश के सामने रखती है। यह दुर्भाग्य है कि इंडिया गठबंधन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वही इंडिया गठबंधन के घटक दल का भी वही हाल होगा जो आरजेडी का हो रहा है, अगर अब भी न संभले तो। क्योंकि इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल हैं जो नरेंद्र मोदी को सत्ता में बनाए रखे हैं और एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान था नीतीश के बाद। क्योंकि नीतीश खत्म तो जेडीयू खत्म हो जाती और नायडू रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, 273 का आंकड़ा हो जाता भाजपा के पास और एनडीए गठबंधन को भी खत्म कर देते। लेकिन नीतीश की पार्टी के विधायकों ने यह बात समझ गई और समझने के बाद इस सरकार को लेने के देने पड़ गए। इमरजेंसी बैठक नीतीश को बुलानी पड़ी। बैठक में जो फैसला होगा आप दर्शकों तक लेकर के आऊंगा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएमटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।